डिस्कस करेंगे। इसमें शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, राहुल ने आनंद से कहा कल मैंने मेरी नानी की बेटी के इकलौते भाई को हराया। तो इसमें राहुल ने किसको हराया? तो इसमें आपका आंसर आएगा राहुल ने मामा को हराया, अपने मामा को हराया। तो बी आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, गणगौर किस देवी के सम्मान में मनाया जाता है? तो इसमें आपका गण का मतलब होता है भगवान शिव और गौर का मतलब होता है गौरी या पार्वती। तो इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी गौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार पक्षी और मछली संबंधित है उसी प्रकार हवाई जहाज और पनडुब्बी संबंधित है। तो ये आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, दो पानी के नल एक टंकी को इतने घंटों में भर सकते हैं। टंकी को अलग से भरने के लिए बड़े व्यास वाला नल छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटे कम लेता है। टंकी को अलग से भरने के लिए छोटे व्यास वाले नल द्वारा लिए जाने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो छोटे व्यास वाले नल द्वारा लिया जाएगा समय 25 घंटे। अगर आपसे बड़ा पूछा जाता तो उससे लिया जाता 15 घंटे। तो ये आपका करेक्ट आंसर आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संग्रहालय गुरुग्राम में स्थित एक लोक कथा संग्रहालय है? आपका पहला ऑप्शन है श्री कृष्ण संग्रहालय, ये कुरुक्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है जाज कोठी मंडलीय संग्रहालय, ये आपका हिसार में स्थित है। नेक्स्ट है उरुस्वती संग्रहालय, ये आपका गुरुग्राम में स्थित है। इसमें ये आपका करेक्ट आंसर आएगा सी। नेक्स्ट है धरोहर संग्रहालय, धरोहर संग्रहालय भी कुरुक्षेत्र में स्थित है। तो आपका सी करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, वह देश जिन्हें एशियन के संस्थापक सदस्यों के रूप में जाना जाता है। तो इसमें आपका आंसर आएगा इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। तो डी आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, हरियाणा लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष यानी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के करंट चेयरमैन कौन है? तो इसमें आपका आंसर आएगा मनबीर सिंह बडाना, ये आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैथ का क्वेश्चन है। इसमें आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें ए और बी की करेक्ट वैल्यू आएगी 1,0। तो डी आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पी की वैल्यू दे रखी है 12 और 8 और क्यू 24 और एक्स को जोड़ने वाली रेखा एक्स दूरी के समांतर है यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। तो इसमें एक्स की वैल्यू आएगी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C4 पौधों की मीजोफिल कोशिकाओं में प्राथमिक CO2 ग्राहियों के नाम बताइए। तो इसमें आंसर आएगा फॉस्फेरिनोल पायोरेट। तो बी आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्रजातियों का उद्भव किसके द्वारा किया जाता है? तो इसमें आपका आंसर आएगा चार्ल्स डार्विन के द्वारा। तो सी आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मेमोरी परिपथ का एक प्रकार है जो बूट लोडर जैसे कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर को धारण करता है। तो इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक C++ प्रोग्राम में वर्ग के सदस्य डिफॉल्ट रूप में डैश होते हैं। तो इसमें आपका आंसर आएगा प्राइवेट होते हैं, निजी होते हैं। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को पहली बार हरियाणा के पलवल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था। ये आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के वर्तमान लोकायुक्त है न्यायमूर्ति नवल किशोर अग्रवाल और ये आपके हरियाणा के तीसरे लोकायुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूध में किस तत्व की कमी होती है? तो दूध में आपकी आयरन या लोहे की कमी होती है। तो सी आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी कृषि डेनमार्क में बहुत सफल हुई थी। ये आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, 1969 के बाद से राष्ट्रीयकृत हुए बैंकों की संख्या कितनी है? तो इसमें आपका आंसर आएगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के संचालन को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है? तो यह शक्ति है राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कल्पना चावला का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था करनाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x 2y और 3z समांतर श्रेणी में है यानी आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी में है जहां x y z भिन्न संख्याएं है और ज्यामितीय श्रेणी में है तो ज्यामितीय श्रेणी का सामान्य अनुपात क्या होगा यानी जीपी। इसमें आपका आंसर आएगा 1/3। तो बी आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के इस जिले में सर्वाधिक विधानसभा चुनाव क्षेत्र है। तो इसमें आंसर आएगा हिसार क्षेत्र में। सी आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, धर्मनिरपेक्षता की धारणा को के साथ आपको निम्नलिखित में से कौन सा सुसंगत लगता है? तो इसमें आपका आंसर आएगा सभी धर्मों का समर्थन करने वाला समान राज्य है। तो सी आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने उमंग ऐप जारी की है, यह किसके लिए है?
तो इसमें आंसर आएगा यह सभी ई गवर्नमेंट सेवाओं हेतु एकल खिड़की प्लेटफॉर्म। तो बी आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दंत कथा अनुसार इस सरोवर का युद्ध के अंतिम दिनों में दुर्योधन द्वारा स्वयं को पानी के नीचे छिपाने के लिए प्रयोग किया गया था। तो यह कौन सा सरोवर है? तो इसमें आपका आंसर आएगा यह ब्रह्म सरोवर। बी आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है तो अंक 1, 2, 3, 4, 5 में से दो अंकों की सम संख्याएं कितनी बनाई जा सकती है? तो इसमें आपका आंसर आएगा 10। ए आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ASCII एक कैरेक्टर कूटकरण योजना है जो व्यक्तिगत कंप्यूटरों द्वारा विभिन्न कैरेक्टरों, संख्याओं और नियंत्रण कुंजियों को दर्शाने हेतु लगाया जाता है और जिन्हें कंप्यूटर प्रयोक्ता का बोर्ड का चयन करता है। ASCII का मतलब क्या है? तो इसमें आंसर आएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा 1970 में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी नाभिक में त्रिज्या B94 के त्रिज्या की दोगुनी मापी गई है। जी में न्यूक्लियोकन की संख्या कितनी होगी? तो इसमें आपका आंसर आएगा 72 न्यूक्लियॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि Z इज इक्वल टू 52, ACT इज इक्वल टू 48 तो BAT किसके बराबर होगा? तो BAT बराबर होगा 46 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अन्योन्क्रिया जो दंश स्पर्शक वाले समुद्री फूल और उसके बीच रहने वाले क्लोन मछली के मध्य होते हैं, वह किसका उदाहरण है? तो वह है सहभोजिता का। तो सी आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार से बिल्ली से पंजा संबंधित है उसी प्रकार खुर किससे संबंधित है? घोड़े से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक की पहाड़ियां उत्तर पूर्व भाग में स्थित है हरियाणा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन 3.1 में फ्लोर युक्त विभाजन है? तो इसमें आंसर आएगा बी आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, ये आपका जो है आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिससे कि इस इक्वेशन के इक्वल जो है रूट्स आए। तो इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी +-2√6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री बने तब वे किस चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे? तो इसमें आंसर आएगा झज्जर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनार्जक संपत्ति यानी NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो पिछले कुछ वर्षों से सुर्खियों में है वह किससे जुड़ी है? तो वह जुड़ी है बैंकिंग प्रतिष्ठान से। तो बी आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है। प्रारंभ में इसे 10 वर्ष के लिए बनाया गया, अब इसे 2020 तक बढ़ा दिया गया है। 1 सितंबर 2012 को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो इसमें आपका आंसर आएगा 84 और 47, यानी अनुसूचित जातियों के लिए 84 और अनुसूचित जनजातियों के लिए 47। तो ये आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आर की वैल्यू आएगी 4। सी आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, एक लक्षण जो बहुत सी जीन द्वारा निर्धारित होता है और पृथक विभिन्नताएं नहीं दर्शाता वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है मात्रात्मक लक्षण। तो सी आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार ये कैपिटल का कोड ये है तो नेशन का कोड क्या होगा? तो इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 पर्यवेक्षणों का माध्य 8 है, यदि प्रत्येक पर्यवेक्षण को 3 से गुणा किया जाता है तो नया माध्य क्या होगा? तो इसमें आपका आंसर आएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली क्लोन डॉली भेड़ थी, तो ये आपका करेक्ट आंसर आएगा, यानी जो है पहली क्लोन जो बनाई गई थी उसका नाम रखा गया था डॉली और वह किसकी एक प्रजाति थी? भेड़ की, यानी शीप की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा सिंह ने 1966 और 1970 के लगातार एशियन खेलों में स्वर्ण पदक जीते, तो हवा सिंह किस खेल से संबंधित है? तो इसमें आपका आंसर आएगा हवा सिंह मुक्केबाजी से संबंधित है और 1966 और 1970 के खेल बैंकॉक थाईलैंड में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? तो इसमें आपका आंसर आएगा सबसे अधिकतम जनसंख्या घनत्व है दिल्ली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टांगरी नदी मारकंडा की एक सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार में कई ग्राहियों को भेजा गया एक अनपेक्षित ईमेल संदेश है, तो इसमें आपका आंसर आएगा यह स्पैम। डी आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसमें आपका आंसर आएगा 12।
और गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी की यात्रा शुरू की थी। तो ए आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेहतरीन सर्वेंट सोल का रंग लाल होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पक्षाब मेघ ऊंचाई पर बनते हैं, कपासी मेघ रुई जैसे दिखते हैं, स्तरीय मेघ परतदार बादल होते हैं जो आकाश के बृहद भाग को आच्छादित करते हैं। नेक्स्ट है, वर्षा मेघ काले या गहरे भूरे होते हैं। तो ये आपके चारों पॉइंट करेक्ट है, तो इसमें आपका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवाड़ी का यह राजा हरियाणा में 1857 के भारतीय विद्रोह के मुख्य नेताओं में से एक था। तो इसमें आपका आंसर आएगा राव तुलाराम, बी आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, POP3 और IMAP ईमेल अकाउंट है जिनमें, तो इसमें आपका आंसर आएगा जिनमें किसी को केवल ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए सर्वर से जुड़ना पड़ता है। तो सी आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित लिखी गई थी बाणभट्ट के द्वारा। बाणभट्ट हर्षचरित्र के राजकवि और उनके मित्र भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो यह जारी किया जाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। तो सी आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के संश्लेषण में डैश एक वर्धक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी, मोलिब्डेनम एक प्रमोटर के रूप में, एक वर्धक के रूप में प्रयुक्त होता है, और वहीं लोहा एक कैटालिस्ट के रूप में प्रयोग होता है। तो इसमें आपका आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान स्वांग शैली की नींव का रखने का श्रेय हरियाणवी परंपरा किसको देती है। तो इसमें आपका आंसर आएगा सांग का प्रारंभ माना जाता है किशनलाल भट्ट के द्वारा, और ये मेरठ के रहने वाले थे। तो ए आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीपी है जिसका चौथा पद अपने दूसरे पद के वर्ग का है और पहला पद -3 है, तो जीपी का सातवां पद क्या होगा। तो इसमें आपका आंसर आएगा -2187। तो ए आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार से ये संबंधित है उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन मार्क वाली जगह फाइंड आउट करनी है। तो जैसे ये 2 का क्यूब है और ये आपका 3 का क्यूब +1, ये आपका 3 का क्यूब, तो नेक्स्ट आएगा 4 का क्यूब +1, तो आपका 65 इसमें आंसर आएगा। डी आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राजनीतिज्ञ ने अब विभाजित पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में मंत्री के रूप में कार्य करने का दुर्लभ सम्मान प्राप्त है। तो इसमें आपका आंसर आएगा चौधरी तैयब हुसैन। तो बी आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसमें x की वैल्यू आएगी 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, कम से कम एक बार पश्चिम भाग प्रकट होने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी कितनी है। एटलीस्ट 1 टेल। तो इसमें आपका आंसर आएगा 3/4। सी आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुक्त स्रोत वर्ड प्रोसेसर है। तो इसमें आपका आंसर आएगा वर्ड परफेक्ट ऑफिस, बी आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको इसको 25 से विभाजित करने पर प्राप्त शेष कितना होगा। तो इसमें आपका आंसर आएगा 1। सी आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, नई रणनीति किसके द्वारा सूत्रकृमि प्रतिरोधी तंबाकू पौधे विकसित किए जाते हैं। तो इसमें आपका आंसर आएगा RNA इंटरफेस के द्वारा, ये आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसको 2017 में हिंदी साहित्य में उनके योगदान हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो इसमें आपका आंसर आएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 2017 को कृष्णा सोबती को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आपको बताना है कि नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, इस एक्सपेंशन का विस्तारण में पदों की संख्या कितनी आएगी। तो इसमें आपका आंसर आएगा 29। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वह इकलौता व्यक्ति जिसने 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। तो इसमें आपका आंसर आएगा GL नंदा, सी आपका करेक्ट आंसर आएगा। और वहीं इन्होंने किया था पहली बार आफ्टर द डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू, यानी जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद, और दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद। तो सी आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, देशा में देश हरियाणा, इसके लेखक थे उदय भानु हंस। तो बी आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। तो सी आपका करेक्ट आंसर आएगा। और वहीं अगर पॉपुलेशन के हिसाब से पूछा जाता तो वो आपका था यूपी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे राष्ट्र में पंचायत राज और नगर पालिका संस्थाओं की संरचनाओं में समानता लाने वाला संशोधन कौन सा है। तो इसमें आपका आंसर आएगा 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट।
तो पंचायत के लिए 73rd और नगर पालिकाओं के लिए 74th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्थाओं के भीतर आंतरिक संप्रेषण किसके माध्यम से किया जाता है? तो यह किया जाता है लोकल एरिया नेटवर्क, बी आपका करेक्ट आंसर आएगा, लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शब्द चुनिए जो समूह में अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता है। तो इसमें आपका आंसर आएगा, पहला है आपका ओथेलो, नेक्स्ट है किंग लियर, एक है मैकबेथ। ये तीनों विलियम शेक्सपियर के नाटक थे। वहीं ओलिवर ट्विस्ट ये आपका जो है चार्ल्स डिकेंस का नाटक था। तो सी आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुद्वारा दमतान साहिब किसकी स्मृति में बनाया गया? तो यह बनाया गया था गुरु तेग बहादुर की स्मृति में, और ये सिखों के 9वें गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉनकेव मिरर के सामने एक वस्तु फोकस से D1 की दूरी पर रखी गई और वास्तविक प्रतिबिंब D2 की दूरी पर बनता है, तो दर्पण की फोकल लंबाई कितनी है? फोकल लेंथ बतानी है आपको। तो इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए, √D1 इंटू D2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य का निजी संविधान है? तो इसमें आंसर आएगा जम्मू कश्मीर राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक विश्व विरासत स्थल नहीं है? तो इसमें आपका आंसर आएगा बेलूर हेलबीडू स्थल। ये आपका प्रपोज्ड है, यानी प्रस्ताव दिया हुआ है किसको? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जाए, यानी विश्व विरासत स्थल में शामिल किया जाए, लेकिन अभी तक ये शामिल नहीं हुआ है। तो आपका सी आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरल ग्राम में फल्गु उत्सव कहां पर होता है, कब होता है? तो इसमें आपका आंसर आएगा सोमवती अमावस्या को। तो ये आपका आश्विन या आसोज महीने में होता है। तो आपसे महीना भी पूछ लिया जाए तो वो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हरियाणा विधानसभा के वर्तमान स्पीकर हैं। तो इसमें आपका आंसर आएगा कंवरपाल गुर्जर। तो सी आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बिलियन कैरेक्टर्स को दर्शाता है? तो इसमें आंसर आएगा गीगाबाइट्स। तो डी आपका करेक्ट आंसर आएगा। बैसाखी मनाया जाता है सामान्यतः 14 अप्रैल को। तो ए आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 400 लोगों के एक सर्वेक्षण में 100 लोगों को सेब का रस पसंद है, 150 लोगों को नारंगी का रस पसंद है और 75 को दोनों का रस पसंद है, और न तो सेब नहीं नारंगी का रस पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितनी आएगी? तो ये आएगी 225। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जिसे सर्वमान्यता से आधुनिक चीन का संस्थापक माना जाता है, तो वह सन यात सेन। तो ए आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई शेर के लिए विश्व का केवल एक आवास निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो इसमें आपका आंसर आएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान, और ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्टर डैश हेतु प्रयुक्त होते हैं? तो इसमें आपका आंसर आएगा वस्तु आरंभ करने हेतु। तो बी आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, प्रथम एन प्राकृतिक संस्थाओं का माध्य क्या होगा, यानी मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स? तो इसमें आंसर आएगा n+1/2। ये आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का आरंभ 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से किया था। तो बी आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखी हुई एक चुंबकीय सुई को 60 डिग्री घुमाने के लिए W इकाई कार्य की आवश्यकता है। सुई को इसी स्थिति में बनाए रखने के लिए वांछित आर्ग्यूड बल कितना होगा, यानी टॉर्क कितना रिक्वायर्ड है? तो इसमें आपका आंसर आएगा √3W। तो ए आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के और हिंदी लैंग्वेज के। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, द मीन्स एम्प्लॉयड बाय यू आर सफिशिएंट। तो ए आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, संस्कृत एज वेल एज अरेबिक वाज टॉट देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वाज मच। तो इसमें आपका आंसर आएगा कास्ट ऑफ बाय हिज लॉस। तो डी आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट हिंदी की बात करें, जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिंडोरा पीटना। इस मुहावरे का अर्थ है प्रचार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम कलम से लिखते हैं। इस वाक्य में कलम से कौन सा कारक है? तो इसमें है करण कारक। कर्ता ने कर्म को करण से। तो सी आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रिलीजियस होप। तो इसमें आपका आंसर आएगा बियर्स अप ए मैन इन हिज ट्रायल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैगोर वाज ट्रूली ग्रेट पोएट। तो इसमें आपका कोई आर्टिकल जरूरी नहीं है। तो सी आपका करेक्ट आंसर आएगा, नो आर्टिकल नीडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर वाज नॉट दी मैन हेयर हु विल नॉट सपोर्ट यू। तो ए आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा। यह कौन सा वाच्य है? तो यह है कर्म वाच्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम पढ़ते हैं। इस वाक्य को सामान्य भूतकाल में क्या कहते हैं? तो इस वाक्य को कहेंगे हमने पढ़ा। ये आपका करेक्ट आंसर आएगा।
नेक्स्ट है 1+1, 1 यह कौन सी संधि है? तो यह वृद्धि संधि। और साथ ही आप स्टडी जोन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएं। नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाने से हमारी वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएगी। और आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर भी फॉलो कर सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, आप इससे जुड़ सकते हैं और स्टडी जोन की लेटेस्ट वीडियोस पा सकते हैं। थैंक यू।